हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेनियम गुरुजी। आज हम लोग यहाँ पर 27 जनवरी से बनने वाले करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे, इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को। उसके साथ में हम लोग करंट अफेयर प्लस जीके की तड़का वाली सीरीज करते हैं। ये जो नए लोग हैं उनको बता दूं मैं, ये 3 क्वेश्चन करंट अफेयर के होते हैं, रिवाइज करते हैं हम लोग, और 2 क्वेश्चन जीके के। जीके वाले किसी न किसी एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन होते हैं। तो यही सब रहने वाला है। स्पेशल सेगमेंट में क्या रहेगा आप लोग के लिए, तो प्रधानमंत्री और प्राइम मिनिस्टर कई देश के क्या नए कौन बने हैं हाल फिलहाल में, उसको रिवाइज करेंगे हम लोग, और ढेर सारी इंफॉर्मेटिव बातें भी आज लोग शेयर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, 2025 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो ये होंगे प्रोबो सुबियांतो। ये हैं इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं कौन? प्रोबो सुबियांतो। ये इस बार चीफ गेस्ट हैं भारत में। इस बार हम लोग किस नंबर का गणतंत्र दिवस मना रहे हैं? तो 76 नंबर का, इसको ध्यान रखें। गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जो है, संविधान ये लागू हुआ था, इस वजह से मनाते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है, इसी दिन क्यों इसको लागू किया गया? इसके पीछे ऐतिहासिक कारण है। क्या कारण है कि 1930 में 1930 की बात करेंगे हम लोग, तो वहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका जो अधिवेशन हुआ था, और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ये अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। हुआ कहाँ पर था ये? तो लाहौर में हुआ था। लाहौर अधिवेशन था ये 1930 वाला। यहीं पर पहली बार भारत ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। इसलिए 26 जनवरी जो दिन था 1930 वाला, हम लोग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था। इसलिए इसी दिन को यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी 1950 को ही संविधान लागू कर दिया गया। तो ये है इसके पीछे की कहानी, इसको ध्यान रखें आप लोग। इंडोनेशिया की बात आई है, तो यहाँ के प्रेसिडेंट तो हो ही गए, प्रोबो सुबियांतो। द्वीपों का शहर अगर पूछे किसको बोलते हैं, तो इंडोनेशिया को ही बोलते हैं, इसको ध्यान रखें। और यहाँ पर सर्वाधिक जो मुस्लिम आबादी वाली कंट्री है, वो भी आपका इंडोनेशिया ही हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम फेमस द्वीप की आइलैंड की बात करेंगे, सुमात्रा हो जाएगा आपका, सुमात्रा, बोर्नियो, जावा, ये सब आइलैंड आपको इंडोनेशिया में ही देखने को मिलेंगे। और 26 जनवरी के अवसर पर उसके एक दिन पहले पद्म विभूषण जो सिविलियन अवार्ड है, ये सब दिए जाते हैं। तो इसकी घोषणा हो चुकी है। हम लोग इसको कल या परसों में, जब भी डेटा कलेक्ट हो जाएगा मेरे पास, इन क्वेश्चनों को भी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हम लोग कुछ और बातें जान ही लेते हैं यहाँ पर, जब आ ही गए हैं। 26 जनवरी 1950 जब पहली बार रिपब्लिक डे मनाया गया था, तो इसके चीफ गेस्ट भी इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे कौन? सुकर्डो। क्या नाम था उनका? सुकर्डो थे, इसको ध्यान रखें। यहाँ पे एक शब्द बार बार आ रहा, रिपब्लिक यानी गणतंत्र, रिपब्लिक। इस शब्द का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, कहीं पर मोनार्की सिस्टम जो होता है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, वो वाला सिस्टम हटा के कॉन्स्टिट्यूशन लाया जाए, और वोटिंग के थ्रू हम लोग अपनी सरकार चुने। तो इसे बोलते हैं गणतंत्र होना, संविधान का लागू होना। ये गणतंत्र का मतलब होता है, इसको भी ध्यान रखें आप लोग। और 26 जनवरी के दिन कार्यक्रम कहाँ पर आयोजित किया जाता है? कर्तव्य पथ पर। कहाँ पर? कर्तव्य पथ पर किया जाता है, जो कि इंडिया गेट के पास है। पहले इसका नाम क्या था? राजपथ। पिछली बार इसका नाम बदल दिया गया था, इसको भी ध्यान रखें आप लोग। तो इतनी बातें ध्यान रखें, हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब करंट अफेयर प्लस जीके की तड़का वाली सीरीज। तो पहला है, केंद्र सरकार ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? तो राहुल रसोगोत्रा को। और किस देश ने ब्रिक्स की सदस्यता खारिज कर दी है? अर्जेंटीना ने किया था। हम लोग काफ़ी पढ़ चुके हैं, काफ़ी पुराना क्वेश्चन हो गया है, मैंने इसको लिया है। तो अर्जेंटीना ने इसको शामिल होने से ब्रिक्स में मना कर दिया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आया हुआ है। अब भारत ने किस देश को पहली बार कच्चा तेल खरीदने के लिए रुपए में भुगतान किया है? तो UAE को। और अब हम करेंगे जीके के क्वेश्चन। जीके के क्वेश्चन में मैंने आज लिया है 1857 रिवोल्ट से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वहाँ से। तो पहला है कि मंगल पांडे का संबंध था, किससे था? 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से। और 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो मेरठ से शुरू हुआ था, इसको भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 10 नहीं, ये दावोस होगा, स्विट्जरलैंड में स्थित है दावोस में हुई है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में 31 नंबर का क्रिस्टल अवार्ड कितने लोगों को दिया गया है?
बात किसकी आई है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात आई है। इसकी बैठक अभी हाल ही में कहाँ पर हुई है? तो दावोस में हुई है। दावोस कहाँ पर है? तो स्विट्जरलैंड पर है। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है ये। अगर पूछे ये बैठक जो हुई थी किस नंबर की थी, किस नंबर की बैठक थी ये, तो ये आपकी थी 55 नंबर की। किस नंबर की? 55 नंबर की। इसका थीम क्या रहा है इस बार? क्या रहा है इसका थीम? तो इसका थीम रहा है बुद्धिमान, बुद्धिमान विश्व के लिए, विश्व के लिए, बुद्धिमान विश्व के लिए सहयोग, सहयोग, ये इसका इस बार का थीम रहा है। यहीं पर अनाउंसमेंट किस चीज़ की होती है? ये जो क्रिस्टल अवार्ड दिए जाते हैं यहीं पर दिए जाते हैं। इस बार जो क्रिस्टल अवार्ड दिए गए किस नंबर के थे? तो 31 नंबर के थे। कितने लोगों को मिला है? तो ये कुल 3 लोगों को मिला है। कितने लोग को? 3 लोग को। नंबर 1 किसको मिला है? डायने वान को मिला है। ये किस लिए इनको दिया गया है? महिला एम्पावरमेंट के लिए इनको दिया गया है, वीमेन एम्पावरमेंट के लिए। दूसरा किसको मिला है? ये मिला है रिकेन यामामोटो को, रिकेन यामामोटो को मिला है ये, इसको भी ध्यान रखें। ये कौन है? तो ये आर्किटेक्चर हैं। तीसरा किसको मिला है? डेविड बेकम को मिला है, सबको पता है फुटबॉलर हैं वो, डेविड बेकम को मिला है। तो इन 3 लोग को ये क्रिस्टल अवार्ड दिए गए हैं। कहाँ पर? दावोस में। बात आई है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, तो उसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम फॉर्मेशन कब हुआ इसका? तो ये हुआ 1971 में। कब हुआ? 1971 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में मिलेगा, जिनेवा के, ये भी ध्यान रखें। अगर ये पूछे कि भारत की तरफ से इसमें भाग किसने लिया, तो भारत की तरफ से इसमें भाग किसने लिया? तो अश्विनी वैष्णव ने इसमें भाग लिया। इसका भी ध्यान रखें आप लोग। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो आंसर इसका डी हो जाएगा। तीनों के तीनों सही हैं। डायने वान, रिकेन यामामोटो और डेविड बेकम, इन 3 लोग को इस बार ये अवार्ड दिया गया है। केंद्र सरकार और किस राज्य द्वारा जेली यांगरोग यूनाइटेड फ्रंट यानी ZUF के साथ गतिविधियों की समाप्ति के लिए समझौते पर अभी हाल ही में हस्ताक्षर हुआ था? तो मणिपुर सरकार द्वारा। और फोर्ब्स की दुनिया की सबसे अधिक कमाई वाली महिला एथलीटों की सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो PV सिंधु हैं। और वर्ल्ड में देखे जाए तो यह 12वें प्लेस पे थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया था? तो पिंकी को बनाया गया था। और बहादुर शाह जफर और उनके बेटों को ब्रिटिश अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था। कहाँ पर? तो हुमायूं के मकबरे जो कि दिल्ली में है वहाँ से। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, लखनऊ से किया था, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि फिडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इस बार इसकी मेजबानी कौन कर रहा है? भारत इस बार इसकी मेजबानी कर रहा है। ये 2nd टाइम है, दूसरी बार भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। बात उठती है पहली बार कब किया था? तो पहली बार भारत ने इसको 2002 में होस्ट किया था। और उसके जो विनर रहे थे, विनर जीता किसने था इसको? तो भारत के ही किसने जीता था? विश्वनाथन आनंद ने इसको जीता था। भारत एक बार मात्र वर्ल्ड कप जीता है शतरंज का, और किसने जिताया था उसको? तो विश्वनाथन आनंद जीते थे। और एकमात्र खिलाड़ी भी हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता है, इसको भी ध्यान रखें। और ये कहाँ पर हुआ था अगर 2002 में पूछे? तो हैदराबाद में इसका आयोजन हुआ था। अच्छा, अगर ये पूछे कि 2024 में जो हुए हैं उसमें भारत ने क्या जीता है? तो उसमें भारत की तरफ से आर प्रज्ञानंद ने क्या जीता है? सिल्वर मेडल जीता है। ये भी बहुत बड़ी बात है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखें। और अभी हाल ही में डी गुकेश दुनिया के नंबर 1 सबसे कम उम्र के यंगेस्ट बने थे खिलाड़ी और चेस में। चलिए चेस के बारे में कुछ और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे रिवाइज करेंगे, करंट अफेयर से रिलेटेड और स्टैटिक पॉइंट भी। तो फिडे वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियनशिप 2024 वाला होस्ट कौन रहा? न्यूयॉर्क रहा, USA में इसका आयोजन हुआ है। ब्रॉन्ज मेडल जीता आर वैशाली ने, जो कि भारत की हैं, और जू बेंजून जो कि चाइना के हैं, इन्होंने इसको गोल्ड जीता इसमें। कुनेरी हम्पी ने 2024 विश्व रैपिड चैंपियनशिप के महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, इसको भी ध्यान रखें आप लोग। 45 नंबर का चेस ओलंपियाड 2024 वाला हुआ कहाँ पर? हंगरी बुडापेस्ट में हुआ है। मेल विनर कौन रहा है? तो भारत। और रनरअप कौन रहा है? स्लोवेनिया। और फीमेल में कौन जीता है? तो इसमें ही भारत जीता है, और इसमें हराया किसको? तो अजरबैजान को। और अगर ये पूछे कि 46 नंबर का फिडे चेस ओलंपियाड 2026 में जो होगा उसका होस्ट कौन करेगा? तो ताशकंद। चीन के डिंग लेरेन को हराकर सबसे कम उम्र में फिडे विश्व शतरंज
चैंपियन 2024 का खिताब किसने जीता? डी गुकेश ने जीता है, जो कि चेन्नई से हैं। फर्स्ट ग्रैंड मास्टर की बात करेंगे कौन थे भारत के, तो वो थे विश्वनाथ आनंद। इनकी बुक का नाम है माइंड मास्टर, ठीक है। और इनको 1991 और 92 वाला राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड ही मिला गया था, ये भी ध्यान रखें। और सबसे पहला राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड पाने वाले यही थे। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम अब बदल दिया गया है, क्या हो गया उसका नाम? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड उसका नाम हो गया है, इसको आप लोग ध्यान रखें। इस बार कितने लोग को मिला है? तो 4 लोग को मिला है, इसका भी ध्यान रखें, जिसमें डी गुकेश शामिल है, इनको भी मिला है। नेक्स्ट है फर्स्ट फीमेल ग्रैंड मास्टर कौन है? तो यस विजय लक्ष्मी है वो। और सबसे यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर की बात करेंगे तो यही है डी गुकेश, डॉम राजू गुकेश इनका पूरा नाम है। वर्ल्ड चेस डे कब मनाते हैं हम लोग? तो 20 जुलाई को मनाते हैं ये। और भारत में पहली बार चेस अकादमी कहाँ पर खुलेगी? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में। फिडे की बात करेंगे जो कि चेस को रेगुलेट करता है, स्थापना कब हुआ इसका? तो 20 जुलाई 1924 को। हेडक्वार्टर है इसका लुसाने स्विट्जरलैंड में। प्रेसिडेंट कौन है? तो आर्काडी डोब्रोकोविच हैं वर्तमान में। और वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तो यही विश्वनाथन आनंद हैं। रिकॉर्ड 5वीं बार विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप पुरुष वाला किस खिलाड़ी ने जीता? इसका आंसर ही पता नहीं क्या है। इसका आंसर क्या होगा? मैग्नस कार्लसन ने इसको जीता है। ध्यान रखिए कहाँ का है ये नॉर्वे के हैं। मैग्नस कार्लसन कहाँ के हैं? तो नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। नंबर 1 के प्लेयर हैं चेस के, इसको ध्यान रखें। केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? प्रमोद अग्रवाल को। तात्या टोपे जिनको रामचंद्र पांडुरंग जिनका नाम था, उनकी हत्या कब हुई थी? तो 1859 में। तात्या टोपे ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, कहाँ से? तो कानपुर से। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आई मूल्यवान ब्रांडों की ग्लोबल 500 रैंकिंग में टॉप पर कौन सा है? कौन सी कंपनी टॉप पर रही है? तो नंबर 1 पे तो रहा है एप्पल। फर्स्ट पे कौन रहा है? एप्पल। सेकंड पे कौन रहा है? तो माइक्रोसॉफ्ट। थर्ड पे रहा है गूगल। और अगर ये पूछे फोर्थ पे कौन है, तो फोर्थ पे कौन है? तो अमेजन है। कौन है? अमेजन है। तो ये चारों ही कंपनियां कहाँ की हैं? यूएसए की हैं, इसको भी ध्यान रखें आप लोग, वहीं पर है टॉप पर ये। टाटा की बात करेंगे भारत में, तो ये भारत में ये फर्स्ट नंबर पर है टाटा, लेकिन वर्ल्ड में देखेंगे तो 60 प्लेस पे है, इसको भी ध्यान रखें। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? तो वो बना जम्मू कश्मीर। और पहला अगर स्टेट पूछेंगे कौन बना था, तो वो था महाराष्ट्र। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो यह तमिलनाडु में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? तो ये अयोध्या में है। 1857 में अंग्रेजों को हार का सामना करना पड़ा था चिनहट के युद्ध में, इसको ध्यान रखें। कानपुर के विद्रोही नाना साहेब पुत्र थे किसके? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं माइकल मार्टिन। कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके माइकल मार्टिन बने हैं। बात आई यहाँ पर आयरलैंड की, तो इसकी कैपिटल क्या होती है? तो डबलिन। क्या होती है इसकी कैपिटल? डबलिन होती है। माइकल मार्टिन की बात करेंगे तो सेकेंड टाइम बने हैं यहाँ के प्रधानमंत्री, इसको भी ध्यान रखें आप लोग। और अगर इनकी पार्टी का भी नाम पूछ ले तो उसका नाम है फियान फेल पार्टी इनकी पार्टी का नाम है, इसको भी ध्यान रखें। हम लोग रिवाइज करेंगे प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट के बारे में, अलग अलग देश में हाल ही में कौन बने हैं। फर्स्ट है बोत्सवाना के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो डूमा बोको बने हैं। मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री कौन बने? नबीन रामगुलाम बने हैं। वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन बने? लुओंग कुओंग बने हैं। इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति कौन बने? प्रोबो सुबियांतो बने, ये तो याद ही हो गया आप लोग को। श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री कौन बनी है? अभी हाल ही में फीमेल हैं ये, हरिनी अमर सूर्या नाम है इनका। और श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो अनारा कुमार दिसानायके बने हैं। और अल्जीरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? अब्देल मजीद तब्बाने बने हैं, इसको भी ध्यान रखें। थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो पेंटोगाटना शिवनात्रा बने हैं। तुनिसिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने? कामिल मद्दोरी बने हैं। इस्टोनिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने? क्रिस्टन मिशेल बने हैं। ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने? मसूद पेजेस्कियान बने हैं।
यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के नए प्रधानमंत्री कौन बने? कीर स्टारमर नाम है इनका। नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने? डिक सूप बने हैं। साउथ अफ्रीका के नए राष्ट्रपति कौन बने? सिरिल रामाफोसा बने हैं। आइसलैंड के नए राष्ट्रपति कौन बने? हल्ला टॉम डॉटर बने हैं। मैक्सिको की पहली राष्ट्रपति महिला कौन बनी है? तो क्लाउडिया सिनबाम है। ये महिला राष्ट्रपति हैं और पहली बार बनी है, इसको भी ध्यान रखें। जब भी क्वेश्चन कोई ऐसा आ जाए कि पहली बार बना है और स्पेशली अगर महिला रहे तो वो इंपॉर्टेंट ऑटोमेटिक हो जाता है क्वेश्चन। लिथुआनिया के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो गितानस नौसेदा बने हैं। चाड के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो अल्लाह माया हलीना बने हैं। चाड के नए राष्ट्रपति बने हैं, कौन बने हैं? तो मोहम्मद इदरिस डेबी बने हैं, इसको भी ध्यान रखें। तो ये कुछ प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बारे में था जो कि हाल फिलहाल में बने हैं, आप लोग ध्यान रखें इसका। हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है कि विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। केंद्र सरकार ने किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मुक्त आवाजाही व्यवस्था को समान करने की योजना बनाई है? तो म्यांमार का है ये। और भारत ने किस पड़ोसी देश से अगले 10 साल में 10,000 मेगावाट बिजली आयात करने का समझौता किया है? तो नेपाल के साथ। वीर कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था? तो बिहार से। और खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था? तो बरेली से किया था, इसको भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान का नाम बदलकर राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान कर दिया गया है। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो वह है आपका आंध्र प्रदेश में। पूछे अगर आंध्र प्रदेश में कहाँ पर है? तो राजमुंद्री में। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में है, इसको ध्यान रखें। इसमें तंबाकू के साथ साथ और भी 4 नई चीज़ें ऐड की गई हैं और इसका नाम बदल दिया गया। वो 4 कौन सी चीज़ें हैं उसको भी लिख लीजिए आप लोग। एक तो है आपका अरंडी, क्या है आपका? अरंडी है। दूसरा क्या हो जाएगा आपका? एक तो ये है। दूसरा नया क्या ऐड हुआ है? अश्वगंधा। और क्या है? अश्वगंधा भी ऐड किया गया इसमें। तीसरा क्या हो जाएगा आपका? मिर्च, इसको भी ऐड किया गया। चौथा आपका हल्दी। तो ये 4 चीज़ें इसमें और ऐड करके 5वां क्या है? तंबाकू। और ये यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? आंध्र प्रदेश में, इसको ध्यान रखें। हम लोग यहाँ पर कुछ अनुसंधान के हेडक्वार्टर के बारे में रिवाइज कर लेते हैं, चलिए देखते हैं। जैसे पहला है कि डॉल्फिन अनुसंधान ये कहाँ पे है? इसका जवाब अगर आपको आता है कमेंट में छापिए। दूसरा आपका मूंगफली अनुसंधान ये कहाँ पर है? इसका जवाब छापिए कमेंट में आप लोग। सरसों यानी मस्टर्ड की बात करेंगे तो इसका मुख्य अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? वहीं पर हम लोग सोयाबीन की बात करें, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? कपास की बात करें, कपास अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर स्थित है? चावल की बात करें, चावल अनुसंधान ये कहाँ पर स्थित है? और दूसरा बागवानी, तो इन सब के मुख्यालय कहाँ स्थित हैं आप लोग लिख लीजिए। डॉल्फिन अनुसंधान कहाँ पर है? तो ये बिहार के पटना में है, बिहार के पटना में, इसको ध्यान रखें। मूंगफली की बात करेंगे तो ये कहाँ पर है? तो जूनागढ़ में आपको क्या मिलेगा? मूंगफली वाला मिलेगा। सरसों यानी मस्टर्ड की बात करेंगे तो ये मिलेगा आपको भरतपुर में, इसको भी ध्यान रखें। सोयाबीन की बात करेंगे इंदौर में है, इंदौर में मध्य प्रदेश में। कपास की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में सबसे अच्छा कपास होता है तो नागपुर हो जाएगा इसका। चावल आपका पता होगा कटक, ये आपका उड़ीसा में है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बागवानी की बात करेंगे तो ये कहाँ पर है? तो बेंगलुरु में है, इसको ध्यान रखें आप लोग। एक और छूट गया मसाला वाला। मसाला अनुसंधान कहाँ पर है? मसाला, इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको? तो ये है आपका केरल में। तो ये कुछ अनुसंधान के हेडक्वार्टर हो गए जो कि एसएससी में बहुत पूछता है, इसको ध्यान रखें। हम लोग बढ़ते हैं आगे। नवंबर 2024 में भारत की किस महारत्न कंपनी को लंदन में ग्रीन वर्ल्ड एनवायरनमेंट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो कोल इंडिया लिमिटेड को। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा समुद्री शिखर सम्मेलन सागर मंथन द ग्रेट ओशियन डायलॉग 2024, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो इस बार भारत में। और 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स कहाँ पर होंगे? तो बिहार में होंगे। 1857 के विद्रोह में एक मुगल शासक का योगदान था, क्या नाम था उनका? तो बहादुर शाह सेकंड। बहादुर शाह द्वितीय को बर्मा में निर्वासन के लिए भेजा गया था, निर्वासन यानी जेल भेजा गया था 1857 के विद्रोह के बाद।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया 24 जनवरी को। कब मनाया गया? 24 जनवरी को। इस बार का थीम क्या रहा इसका? तो उज्जवल भविष्य के लिए लड़कियों को सशक्त बनाना, यानी एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर ए ब्राइट फ्यूचर। इसी दिन एक और डे मनाते हैं, इसी दिन यानी 24 जनवरी को क्या बनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। इसको भी ध्यान रखें आप लोग। इस बार यह किस नंबर का था अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस? तो 7वें नंबर का था। इसका थीम क्या था इस बार? इसका थीम क्या रहा है? एआई एंड शिक्षा। एआई एंड शिक्षा इस बार इसका थीम रहा है, इसको भी ध्यान रखें हम लोग। अच्छा, राष्ट्रीय बालिका दिवस तो हम लोग मनाते हैं 24 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय अगर पूछे, इंटरनेशनल बालिका दिवस कब मनाते हैं हम लोग? तो ये मनाते हैं 11 अक्टूबर को। कब? 11 अक्टूबर को। और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाते हैं? इसको भी साथ ही में लिख ही लीजिए, लिख ही रहे हैं आप लोग। तो ये मनाते हैं हम लोग 11 नवंबर को। 11 नवंबर को, इसको भी ध्यान रखें। हाल ही में क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI 25 में भारत किस स्थान पर रहा? तो 10वें स्थान पर। नवंबर 2024 के अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन के वैश्विक सहकारी सम्मेलन की मेजबानी कौन कर रहा है? तो भारत। और हाल ही में किस राज्य के करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्री भूमि रखा गया है? तो असम का है ये। मेरठ के सिपाही 11 मई 1857 को लाल किले के द्वार पर मिलने पहुंचे तो बहादुर शाह जफर से। मंगल पांडे ने 2 ब्रिटिश अधिकारियों ह्यू जेसन और बाघ की हत्या की थी 29 मार्च 1857 को। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने हाल ही में 2030 तक कितने उत्पादों को GI टैग देने का लक्ष्य रखा है? तो 10,000 उत्पाद का लक्ष्य रखा है भारत ने। कब तक? तो 2030 तक। किस मंत्रालय ने इसकी घोषणा की है? तो पीयूष गोयल ने किया है। क्या है उनके अंडर में? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं कौन? पीयूष गोयल। और यही मंत्रालय के अंतर्गत क्या आता है आपका? GI टैग जो होता है इसी मंत्रालय के अधीन आता है। बात आई है GI टैग की। GI टैग की बात करेंगे। कब का एक्ट है, अधिनियम है? तो 1999 का ये है। लागू कब हुआ ये? लागू कब हुआ? तो 2003 में। और पहला फर्स्ट GI टैग ये किसको मिला है? तो दार्जिलिंग की चाय यानी टी को मिला, जो कि कहाँ का है? वेस्ट बंगाल का है, पश्चिम बंगाल का, उसको दिया गया था। इसको भी ध्यान रखें। और किस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं तो जानिए आप लोग? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंदर। वर्तमान में मंत्री कौन है उसके? तो वो भी लिख ले दिए, पीयूष गोयल हैं। कौन है? पीयूष गोयल हैं। इसको भी ध्यान रखें। मेरा जीभ जल गया इसलिए आवाज़ थोड़ा साफ नहीं आ रहा आज, बाकी कोई नहीं। अच्छा, अगर ये पूछ ले कि भारत में अभी तक कितने उत्पाद को GI टैग मिल चुका है, तो 605 उत्पाद को अभी तक GI टैग मिल चुका है। इसको ध्यान रखें। हाल ही में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार दिया गया है? तो केरला। और हाल ही में किस देश ने भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को जनरल की मानद रैंक प्रदान की है? तो नेपाल। हाल ही में किस देश ने बिली जिंग किंग कप 2024 जीत लिया है? तो इटली ने। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? तो 8 अप्रैल 1857 को। और महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जिसने भारत में ब्रिटिश क्राउन के प्रशासन की शुरुआत को चिन्हित किया था, कब की गई थी? तो 1 नवंबर 1858 को। नेक्स्ट है कि हाल ही में मुंबई में देश के पहले इनोवेशन परिसर का उद्घाटन किसने किया है? CSIR द्वारा किया गया है इसका उद्घाटन। CSIR क्या है? तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ अगर ये पूछ ले तो मुंबई में किया गया। इसको ध्यान रखें। CSIR की बात करें तो स्थापना इसका कब हुआ था? तो ये हुआ था 1942 में। इसका हेडक्वार्टर तो मुंबई में होता है। इसके हेड कौन है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके हेड जो होते हैं वो देश के जो प्रधानमंत्री होते हैं वर्तमान में, वही इसके हेड होते हैं। इसकी DG पहली महिला DG अभी हाल ही में बनी थी। क्या नाम था उनका? नल्ला थम्बी क्लाई सेल्वी। क्या नाम था? नल्ला थम्बी
क्लाई सेल्वी, ये इनका नाम था। इसकी पहली महिला डीजी कौन बनी थी? नल्लाथम्बी क्लाई सेल्वी, CSIR की, इसको ध्यान रखें। और इसका उद्देश्य क्या रहने वाला है? तो जो स्टार्टअप होता है उसको बढ़ावा देना इसका उद्देश्य रहने वाला है, इसको ध्यान रखें। हाल ही में 9वां आमूर फाल्कन महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो मणिपुर में। सतत व्यापार सूचकांक 2024 में भारत कौन सा स्थान पर रहा है? 23 पर रहा है। और टॉप पर कौन रहा? तो नीदरलैंड। हाल ही में माली देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? अब्दुल्लाह मैगा बने हैं, अब्दुल्लाह मैगा। बॉम्बे दक्कन के ग्रामीण इलाके में विद्रोह हुआ था कब? तो 1875 ईस्वी में। सिद्धू मांझी नेता थे किसके? तो संथाल विद्रोह के। नेक्स्ट है कि भारत की पहली एयर टैक्सी प्रोटोटाइप शून्य जिसका नाम है, किस कंपनी ने इसको लॉन्च किया है? तो सरला एविएशन ने लॉन्च किया है। एरोस्पेस स्टार्टअप कंपनी है सरला एविएशन, इसने इसको लॉन्च किया है। नाम क्या है इसका? शून्य है। क्या नाम रखा गया है? शून्य। ये क्या है? तो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है ये। इसमें एक बार में लगभग 6 लोग, 5 से 6 लोग इसमें बैठ सकते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल होने वाला है, इसलिए पॉल्यूशन जो आपका है कम होगा, लगभग शून्य कार्बन उत्सर्जन, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? शून्य। इसका सरला एविएशन की बात करें अगर हम लोग, जिस कंपनी ने बनाया है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा? तो बेंगलुरु में। कहाँ पर है आपका? तो बेंगलोर में है, कर्नाटका के, इसको ध्यान रखें। और जो बनाया गया है ये अभी प्रोटोटाइप है। क्या है? प्रोटोटाइप है, मतलब पब्लिक के लिए अभी लॉन्च नहीं हुआ है, ये अभी सिर्फ बनाया गया है, अभी पब्लिक यूज के लिए चालू नहीं किया गया है। इसका रेंज कितना होगा? तो 20 से लेकर, एक बार चार्ज होने पर 20 से लेकर के 30 किलोमीटर तक ये जा सकता है, इसको ध्यान रखें। इससे होगा क्या? तो टाइम बचेगा और पॉल्यूशन भी कम होगा, इसका भी ध्यान रखें आप लोग। और ये जो शून्य बनकर तैयार हुआ है, इसका वेट अगर पूछे कितना होगा तो 680 kg होगा, इसको भी छाप लीजिए लगे हाथ। तो इतनी बातें पर्याप्त है इसके लिए। आप लोग इसका नाम याद रखें, एयर टैक्सी प्रोटोटाइप जो बना है, नाम क्या रखा गया? शून्य। हाल ही में किस मंत्रालय ने भारत का पहला AI डेटा बैंक लॉन्च किया है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया इसको। भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित की गई एंटीबायोटिक दवा, एंटीबायोटिक हो गई है, एंटीबायोटिक दवा कौन सी है? तो थ्रोमाइसिन है। क्या है? नेफ्रीथ्रोमाइसिन। हाल ही में भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो हरियाणा में। 1857 के विद्रोह में शाह महल ने उत्तर प्रदेश के बड़ौत में विद्रोह किया और युद्ध में मारा गया था। कब? तो जुलाई 1857 में। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित पेंटिंग इन मेमोरियम चित्रित किया गया था जोसेफ नोएल पैटन के द्वारा। और आज का क्वेश्चन आप लोग के लिए कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 25 में भारत किस स्थान पर रहा है? इसका जवाब आप लोग छाप दीजिए कमेंट में। और वीडियो कैसा लगा है ये भी बताइए, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम लोग करते हैं कल के क्वेश्चंस का रिवीजन। चर्चा में रही परियोजनाएं रतले चेनाब नदी पर और किशनगंगा झेलम नदी पर कहाँ पर स्थित हैं? तो जम्मू कश्मीर में। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत चौथे पर। पहले पर कौन रहा? तो USA। हाल ही में ऑपरेशन सर्द हवा किसने स्टार्ट किया? तो BSF ने। हाल ही में जारी ग्लोबल डेटा की वैश्विक बैंकों की सूची में भारत का कौन सा बैंक शामिल हुआ है? 3, HDFC, ICICI और SBI। हाल ही में कर्नाटक के बेंगलुरु में किस नंबर का बाजरा महोत्सव मनाया गया? तो 6वें नंबर का था ये। पेन कहाँ गया मेरा? 6वें नंबर का। हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 25 से किसे मिला? तो इनक्वाइस को मिला, एक संस्थान है। हाल ही में किस राज्य ने कवचम लॉन्च किया है? तो केरला सरकार ने। हाल ही में पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन बना है जिसने स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड को बांटे हैं? तो ये बना मिजोरम। हाल ही में राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य सम्मेलन 25 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया? तो 25 जनवरी को। तो यहाँ कंप्लीट हो गया आज के डेली करंट अफेयर का सेशन। वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट में बताइए, आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, मेरे चैनल पहली बार आए हैं। मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।